नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ में। भारत पर 17 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पर हैं लगातार सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक साहब की अब तबीयत कैसी है, कितने दिनों तक प्रोटेस्ट चलेगा। अभिजीत दीपके ने आंदोलन शुरू किया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट पेपर लीक का मामला, ये तमाम मामले अभी भी लगातार महीने भर से लगातार चर्चा में है। मैं बात करूँगा, मेरे साथ इस वक्त अभिजीत दीपके मौजूद हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। अभिजीत, धन्यवाद, काफ़ी मेहनत, काफ़ी वक्त से आप जंतर मंतर पर दिल्ली में यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे फ्रेम में सोनम वांगचुक जी को देख पा रहा हूँ, कैसी तबीयत है उनकी, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? सबसे पहले मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, धन्यवाद आपका कि देर से ही सही एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र हम पर पड़ी तो सही। 17 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक, आप मेरे पीछे देख सकते हो। 17 दिन से ये इंसान जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट है, जंतर मंतर पर भूखा बैठा है, उन अपनी जान दांव पर लगाकर बैठे हैं। आज की डेट में उनका 8.5 से ज़्यादा किलो वजन 8.5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है और उनका अभी मसल लॉस भी हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि उनका मसल लॉस शुरू हो चुका है और अब वो उठकर भी बैठते तो उन्हें चक्कर आते। वॉशरूम जा रहे थे आज सुबह, तभी वो 2 बार गिरते गिरते बचे हैं। तो आज की डेट में सोनम सर की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है और उसके बाद भी सरकार की तरफ से ना कोई बात करने आ रहा है, ना कोई पूछ भी रहा है कि सोनम सर की क्या डिमांड्स है या क्यों वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं या हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठना चाहिए। जो भी होगा बात करके निपटाते, ऐसा भी नहीं आ रहा है। तो सरकार इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव और इनह्यूमन क्यों हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरकार वाले पहलू पे आगे आता हूँ। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सोनम साहब की तबीयत के बारे में, कितने दिन और वो ऐसे भूखे रह सकते हैं? डॉक्टर्स की तो नसीहत है कि उन्हें हंगर स्ट्राइक छोड़ देनी चाहिए। मैं भी पिछले 2-3 दिन से उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप प्लीज़ अपनी हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए, हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर लेंगे, आप प्लीज़ अपनी जान दांव पर मत लगाइए। हम सबको बहुत ही चिंता हो रही है आपके बारे में। लेकिन फिर सर कहते कि आप मुझे हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए मत कहिए, आप जाकर सरकार से पूछिए कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इनफैक्ट अभिजीत, कई सारे पॉलिटिशियंस भी अपील कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा का बयान आया, अरविंद केजरीवाल का बयान आया, कई लोग कह रहे हैं कि अब प्रोटेस्ट को हंगर स्ट्राइक से आपको उठ जाना चाहिए। आपको लगता है कि अब अपनी जान को दांव पे नहीं लगाना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है सोनम सर इज टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि उन्हें अपनी जान ऐसे दांव पर लगानी चाहिए। लेकिन सोनम सर का कहना ये है कि उनके कुछ वैल्यूज़ है, उनके कुछ प्रिंसिपल्स है, और बात उनके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की है, तो उसके लिए वो हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। और जब तक बात सरकार तक नहीं पहुँचती है तब तक वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। अभिजीत, 20 तारीख को संसद चलो का आप लोगों ने कॉल दिया हुआ है। अभिजीत, आपका भी वीडियो मैंने देखा, सोनम सर के भी वीडियोस देखे अपील करते हुए। आपको लगता है जब संसद का सत्र शुरू होगा तो आपका मार्च निकल पाएगा? सोनम सर की तबीयत इस लायक होगी कि वो चल पाएँ? सोनम सर तो तैयार है, वो तो आ जाएंगे। बात ये है कि हमें जो ये अटकलें लगाई जा रही कि मार्च नहीं करने देंगे या संसद तक पहुंचने नहीं देंगे, क्यों नहीं पहुंचने देंगे? आज जो लोग संसद में बैठे हुए वो हमारी वोट से तो बैठे हुए हैं ना। और ये सरकार, ये जो संसद है वो बस हमारे वोट से नहीं, हमारे पैसे से भी चलती है, हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। तो हम वहाँ जाकर अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? आप लोगों को एक दिन के प्रोटेस्ट की इजाज़त मिली थी अभिजीत, आज करीब करीब 1 महीना हो गया है। आपको लगता नहीं कि आप लोगों ने भी आपको पूरा कोऑपरेशन मिला दिल्ली की पुलिस से, दिल्ली की सरकार से प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए? ये कोऑपरेशन होता है सर। यहाँ पर जो लोग पानी की बोतलें ला रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनके घर पर रात के 9-9, 10-10 बजे दिल्ली पुलिस जा रही है, रेड मार रही है कि जंतर मंतर पर बच्चों को पानी क्यों पिला रहे हो आप। ये कोऑपरेशन होता है। अनिकेत पाटिल नाम का लड़का है जो यहाँ पर एक चाय का ठेला लगाया था, मैं उसके चाय के ठेले पर जाकर चाय पीता हूँ, रात को पुलिस उसके गोडाउन पर चली जाती है, उसके घर पर चली जाती है, कहती है तू चाय का ठेला क्यों लगा रहा है। ये कोऑपरेशन होता है। यहाँ बच्चों को भूखा मार रही थी पुलिस, प्यासा मार रही थी, पानी अंदर नहीं आने दे रही थी, खाना अंदर नहीं आ रही थी। त्रिपाल 3 दिन से पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे, हम अंदर त्रिपाल लगाने दीजिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। पुलिस ने कहा ऊपर से आदेश आ रहा है। पुलिस ने हमें 3 दिन तक त्रिपाल नहीं लगाने दी। 2 दिन पहले जोरदार पूरी रात भर बारिश हुई, जितने बच्चे अनशन पर बैठे हुए थे सारे बच्चे भीग गए, उनके गद्दे भीगे, उनकी बेडशीट भीग गई। उसके बाद में 4 घंटों तक धरना दिया मैंने खुद, और मैंने कहा सर अब किस चीज का वेट कर रही है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे।
क्या आप चाहते बच्चे मर जाए? त्रिपाल लगाने में क्या दिक्कत है? सोने की ईंटें थोड़ी ना हम अंदर लेकर जा रहे, त्रिपाल ही तो अंदर लेकर जा रहे थे। पुलिस ने कहा त्रिपाल आप अंदर नहीं लेकर जा सकते। तो ये ऐसे कोऑपरेट कर रही है पुलिस और ये सरकार। ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, खुद पुलिस के लोग टेंट में आपने दिखाई दिए थे विजुअल्स में, और आप लोग भीग रहे थे। तस्वीरें देखिए। दिस इज द वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स सर। जो लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको रोक रहे, वो पुलिस वाले चाहते हैं, सरकार चाहती कि बच्चे को अंदर 45 डिग्री के गर्मी में पानी तक ना मिले। वॉशरूम यहाँ पर है, सारे वॉशरूम्स का पानी काट कर रखा है सरकार ने। यहाँ पर कई सारे फीमेल वॉलंटियर्स है जो वॉशरूम तक नहीं यूज कर पा रही है। कितने लोग और हंगर स्ट्राइक पे हैं सोनम सर के साथ? सोनम सर के साथ अभी 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर है। और उनकी तबीयत कैसी है सबकी? उनकी तबीयत भी चिंताजनक है। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो काफी क्रिटिकल हो गए थे। उनका जो शुगर लेवल है वो 45 से नीचे आ चुका था। 50 के नीचे आना इज वेरी क्रिटिकल, तो उनका तो 45 के नीचे आ चुका था। अभिजीत, 17वां दिन है आज अन्ना हजारे के आंदोलन में। 11वें दिन पे उनका आंदोलन को, उनके अनशन को समाप्त करा दिया गया था। एक हफ्ता ऊपर हो गया। कोई बातचीत का रास्ता खुला है? कोई प्लेटफॉर्म, कोई किसी ने आपको अप्रोच किया? कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? कैसे किसी बातचीत की टेबल पे आप आएंगे? सर अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ी अन्ना आंदोलन की। अन्ना आंदोलन में एक और चीज हुई थी सर। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, मुझे अच्छे से याद है, मैं तब स्कूल में था 9th या 10th में। 24 घंटे मीडिया में अन्ना आंदोलन दिखाया जा रहा था। 24 घंटे मैं जब भी टीवी ऑन करता था स्कूल से आने के बाद, मुझे अन्ना आंदोलन टीवी न्यूज पर दिखाई देता था। रात को जब भी मेरे फैमिली वाले न्यूज चैनल चलाते थे, अन्ना आंदोलन दिखाई देता था। आज की डेट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक टिकर तक नहीं चला रहा है, वो नीचे एक लाइन तक नहीं चला रहा है कि सोनम वांगचुक 17 दिन से भूखे है। तब मीडिया ने मजबूर करा था सरकार को झुकने के लिए, और आज के दिन मीडिया कुछ दिखाई नहीं रही है। अगर मीडिया दिखा दे कि यहाँ पर सोनम वांगचुक भूखे इतने दिनों से, 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स भूखे, तो ये भी सरकार झुकेगी, लेकिन मीडिया दिखा नहीं रही है। सबसे बड़ी भूल जो हो रही है वो ये है कि जो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं जो जनता की बात है वो रख नहीं रहा है, जो जनता के मुद्दे वो रख नहीं रहा है। अब वो क्यों नहीं रख रहा है ये मुझे नहीं पता। अभिजीत, मैं सबकी तरफ से तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से बोल सकता हूं, अपने शो की तरफ से बोल सकता हूं। जिस दिन से आपने कॉकरोच जनता पार्टी बनाने का आंदोलन अनाउंस किया, तब से लेकर अब तक मेरे शो पे लगातार हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार आपके इश्यूज, आपका प्रोटेस्ट, आपकी बातें दिखाई गई हैं, सुनाई गई हैं। ये आप रिकॉर्ड पे जाके देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है? जी सर, आप खुद अन्ना आंदोलन से कंपेयर करिए। अन्ना आंदोलन के वक्त जो था मीडिया का बिहेवियर, आप तो रहे होंगे वहां पर। मैं तो स्कूल में था तब, महाराष्ट्र में, तो मैं तो खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, लेकिन तब 24/7 चल रहा था। क्या बदल गया हमारे देश में पिछले 15 साल में? ऐसा कि एक वक्त था जब कोई पब्लिक मूवमेंट होता था, हम उसको 24 घंटे दिखाते थे, सरकार से सवाल करते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है वो? क्या किसी ने धर्मेंद्र प्रधान से जाकर पूछा? किसी मीडिया वाले ने धर्मेंद्र जी, आपका कंसर्न जायज है। धर्मेंद्र प्रधान से जब पूछा भी गया तो उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी गलती मानी पेपर लीक को लेकर, उन्होंने रीनीट करा लिया। उन्होंने कहा कि सफलतापूर्वक हमने रीनीट करा लिया। वो ये बात उन बच्चों के फैमिलीज को बताए जो 20 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड करी है ना। धर्मेंद्र प्रधान उन बच्चों के घर पर जाए और उनके माता पिता को बताए कि कैसे उन्होंने नीट की जो री एग्जामिनेशन है सक्सेसफुल करवाई है। क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा उनके मौतों की? अभिजीत, अब रास्ता क्या है आगे? आपकी एकमात्र डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, नहीं होगा, कब होगा, गॉड नोज। ये तो प्रधानमंत्री का दो डिमांड है जी। दो डिमांड है हमारी जी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है उनके फैमिलीज को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं कई सारे फैमिली से खुद मिलकर आया हूँ। बड़ी शर्म की बात है कि सरकार से कोई मिलने नहीं गया है। सारी फैमिलीज ने मुझे यही बताया कि सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। मैं खुद मिलने गया हूँ। कई सारी फैमिलीज कर्जे में डूबी हुई है, क्योंकि आज की डेट में किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो उन्हें कर्जा निकालना पड़ता है। इतना महंगा हो गया है एजुकेशन। तो इन फैमिलीज ने भी कर्जा निकाला था। कुछ लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी। किसानों के बच्चे थे, कुछ मजदूरों के बच्चे थे।
उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, किसी ने कर्जा निकाला था, ये सोचकर कि मेरा बच्चा कल को जाकर डॉक्टर बनेगा। उनके बच्चे तो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो परिवार आज कर्जे में डूबे हुए हैं। सरकार उन्हें कम से कम 1 करोड़ की राशि तो दे दे। अगर उनके बच्चे वापस नहीं ला सकते आप, तो 1 करोड़ की राशि देकर उन परिवारों को कर्जे से बाहर तो निकाले। और मैं चाहता हूं कि मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री क्यों चुप है। प्रधानमंत्री से एक ट्वीट भी क्यों नहीं आ रहा है बच्चों की मौत पर। प्रधानमंत्री से एक ट्वीट भी क्यों नहीं आ रहा है सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उनके ऊपर। अभिजीत, कोई चिट्ठी लिखी है आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री को या एजुकेशन मिनिस्टर को, धर्मेंद्र प्रधान को मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री को लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, नितिन नवीन जी को लिखिए, जेपी नड्डा जी को लिखिए जो लीडर ऑफ द हाउस है। अच्छा, क्या लिखा उस चिट्ठी में, क्या था आपकी मांगे? हमने जो अभी मांगे, मैंने आपको जैसे कि बताया, धर्मेंद्र प्रधान को अच्छा। इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो हमारी डिमांड्स है 1 करोड़ का कंपनसेशन, उसको लेकर हमने लिखा है कि हमारी ये डिमांड्स है, आइए हमारे साथ बात करिए। और हम क्या मांग रहे हैं सर, प्रधानमंत्री को भी जी मैंने यही लिखा है चिट्ठी में कि हम ये नहीं कह रहे कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि अभिजीत को शिक्षा मंत्री बना दीजिए, हम यही कह रहे कि धर्मेंद्र प्रधान जो पूरी तरह फेल हो चुके हैं एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के जिम्मेदार है। उनको हटाकर किसी और को बना दीजिए, आपकी ही पार्टी का बनेगा ना। हम थोड़ी ना कह रहे कि हम किसी को बना दीजिए। अभिजीत, आपको तो लगता है उनको हटाने कि में एक दिक्कत क्या है? आदमी, सॉरी अभिजीत, बीच में और इंटरवीन कर रहा हूँ, वक्त की कमी भी है, आपको भी जाना है। अभिजीत, क्या आपको लगता है कि एक आदमी को इस्तीफा लेके हटा के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमेशा के लिए हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? आर यू सो श्योर? मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर, लेकिन इससे पता तो चलेगा ना कि अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है इस देश में। कोई भी जॉब हो, किसी भी देश में या किसी भी दुनिया भर में कोई भी जॉब हो, जहां इंसान गलती करता है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। अगर कोई गलतियां बार बार रिपीट करता है तो उससे जॉब से निकाला जाता है या नहीं जाता है सर? आप भी एक कंपनी में, आप भी एक मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, अगर आप गलतियों पर गलतियां करेंगे तो आपको भी मीडिया हाउस से निकाला जाएगा। सही बात कर रहा हूं मैं जी? तो धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है जो 20 बच्चों की मौतों के बाद भी उन्हें शिक्षा मंत्री पर बनाए रखा है? पर धर्मेंद्र प्रधान ने तो पेपर नहीं बनाया ना, धर्मेंद्र प्रधान ने तो सिस्टम को देखना था। पेपर लीक के लिए तो नीचे के लोग इन्वॉल्व थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उन पे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। अरे सर 6 सालों से इस देश में नीट के जो पेपर लीक हो रहे हैं ना, उस पर यही चल रहा है। पहली बार नहीं जो पेपर लीक हुआ है, पहली बार नहीं ये जो नीचे के लोगों पर एक्शन लिया है। यही है ना, आप नीचे वाले लोगों को फंसा देते हो, 1-2 दिन जेल में रख देते हो, उसके बाद क्या होता है? कोई कॉन्क्रीट एक्शन दिखाइए ना हमें। जिस दिन एक मंत्री की कुर्सी जाएगी उस दिन देखिए उसके बाद से कैसे मैसेज चला जाएगा कि अगर पेपर लीक होता है तो मंत्री की कुर्सी जा सकती है, तो उसके बाद देखिए सारा सिस्टम कैसे अपने आप लाइन पर आ जाता है। छोटे मोटे लोगों को आप फंसा दोगे नीचे। इट्स लाइक पनिशिंग द स्मॉल फिश एंड लेटिंग गो द बिग फिश। अभिजीत, एक इशू और, कोई बड़ा अपोजिशन का नेता आपके मंच पे नहीं आया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एक बार भी आपके साथ नहीं दिखाई दिए, आपके सपोर्ट में नहीं बोले, आपको क्या लगता है क्यों? नहीं, हमारे यहाँ तो सारे पार्टी से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं। कांग्रेस के एमपी भी आए थे, वानखेड़े जी जो अमरावती से आते हैं, महाराष्ट्र से, टीएमसी के महुआ मोइत्रा आई थी, साबरिका घोष आई थी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आतिशी जी आई थी, डीएमके से आए थे, और सीपीआईएम से आए थे, शिवसेना से अरविंद सावंत जी आए थे, एनसीपी से अनीश गावंडे आए थे, रोहित पवार ने भी एक ओपन सपोर्ट दिया है। तो सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से मुद्दों पर तो हमारा समर्थन दिया है उन्होंने। नहीं, पर राहुल गांधी नहीं आए, विपक्ष के नेता हैं, देश के विपक्ष को वो संसद में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो उनके ऊपर, हम तो चाहते हैं कि सारे लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर एक मुद्दे पर साथ में आ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इलेक्शन रैली नहीं कर रहे, हम यहाँ पर वोट नहीं मांग रहे, हम जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है उनके लिए न्याय मांग रहे। और इसके लिए मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आकर उन बच्चों के लिए खड़े होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही जेन्युइन डिमांड है आपकी। और ना राहुल गांधी आते हैं, ना अखिलेश यादव आते हैं, ना अरविंद केजरीवाल आते हैं, ना मायावती जी आती हैं। ये बड़े बड़े नेता हैं अपने देश के, ना शरद पवार साहब आते हैं, ये बड़े बड़े नेता हैं सर। और ये लोग नहीं दिखाई देते। उद्धव ठाकरे साहब नहीं आते हैं जी। वो थोड़ी ना सरकार चला रहा सर, वो लोग सरकार कौन चला रहा है सर? सरकार तो आपकी बात सुन नहीं रही है, पर विपक्ष भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, विपक्ष भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है।
वही नहीं, विपक्ष सुने ना सुने उससे फर्क ज्यादा भी पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा जब सरकार कुछ करेगी। एक्शन तो सरकार को ही लेना है ना। सरकार बदले में क्या करिए? एजुकेशन मिनिस्टर कहता है हम दहशतगर्दों की बी टीम है। ये सरकार का रवैया इस देश के स्टूडेंट्स की तरफ। आपको लगता है कि विपक्ष ने एक बहुत अच्छा मुद्दा जहां पे सरकार को घेर सकते थे, नहीं घेरा, इसमें नाकामयाब हो गए, और अभी भी संसद का सत्र शुरू होने में 3-4 दिन बाकी हैं, वो आपके मंच पे आ सकते हैं सोनम वांगचुक की तबीयत जानने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए? वो आ रहे सर, कई सारे लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं यहाँ पर। मेरी फोन पर भी बात हुई है, उद्धव ठाकरे जी से बात हुई है, अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई है, महुआ मोइत्रा से बात हुई है, डीएमके के जो मनोज थंगराज है उनसे मेरी बात हुई है। कई सारे लोग हमारे टच में और वो आएंगे यहाँ पर। लेकिन द मेन थिंग इज इट्स द गवर्नमेंट हु हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान। The opposition cannot take action. The opposition can only create pressure, which they have assured us कि पार्लियामेंट में वो ये मुद्दा रखेंगे। जी, लेकिन अभिजीत, सरकार को क्या हो गया है? एक्शन तो सरकार को ही लेना होगा। एक लास्ट सवाल, अगर सरकार के लोग नहीं आते हैं, बातचीत नहीं होती है, तो कब तक कंटिन्यू करेंगे? क्या कोई सॉल्यूशन है आपके पास? सर हम तो ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए शुरू हो चुके हैं सर, मतलब अब तो 1 महीना होने को आ रहा है, 25 दिन हो चुके हैं आज, तो वी आर इन फॉर लॉन्ग हॉल। चलिए अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। आंदोलन ऐसे ही चलते हैं और आपने आंदोलन को एक बार फिर से अपनी ऊर्जा से तेज़ी दिखाई है, और सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से वो ठीक हो और वो उनकी बात पे असर हो जनता पर भी और सरकार पर भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।